एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें प्रेमनगर के अंदर और प्रेमनगर में आज हम कस्तूरीबाई, जी हाँ कस्तूरीबाई, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा और अभी जो है आज फिर से इन्होंने जो है अंडमान निकोबार का नाम जो है रोशन किया है। इससे पहले भी मैं आपको एक बता दूं कि ये एक चेस प्लेयर है और चेस प्लेयर तो अंडमान निकोबार में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, लेकिन इन्होंने जो है मुख्य भूमि में जाकर जो है हमारा अंडमान निकोबार का नाम जो है रोशन किया है। और इससे पहले भी हमने जो है इनका न्यूज़ कवर किया था। इन्होंने अपने अचीवमेंट के बारे में हमें बताया था कि खेल कैसा होता है वहाँ पर, जब भी ये कहाँ पर जाते हैं वहाँ का क्या हाल होता है। लेकिन आज हम फिर आए हैं क्योंकि आज फिर इन्होंने जो है करिश्मा कर दिखाया है, जिसके कारण अंडमान निकोबार का नाम जो है और ज़्यादा चर्चित हो रहा है। मुख्य भूमि में जाकर इन्होंने जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है और वो भी चेस खेल में। तो आइए अब हम इन्हीं से बात करते हैं, कस्तूरी दी से, और इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कस्तूरी दी आप ये बताइए कि जैसा आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जो जीता है, तो इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि देखिए चेस खेलना हर किसी की बस की बात नहीं है और चेस खेलने के लिए दिमाग का काफ़ी जोर पड़ता है, दिमाग पे। तो इसके बारे में कुछ बताइए। और जैसा आपने जो है अभी मुख्य भूमि में जा सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है जीत कर रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। पहला बात, चेस खेलना है एक माइंड गेम, आपको सब पता है। उसके लिए 24 आवर्स में कम पड़ जाता है प्रैक्टिस में। जितना टाइम आप चेस को देते हो तब उतना बेनिफिशियल है। पढ़ाई को भी मैनेज करना चेस को भी बहुत थोड़ा मुश्किल है। उसमें भी कैसा भी करके 4 आवर्स 3 आवर्स निकाल देना पड़ता है। 24 आवर्स कंटिन्यूस चेस तो होएगा नहीं, कम से कम 3 आवर्स 4 आवर्स चेस हो जाते हैं। फिर और बताती कि उज़्बेकिस्तान में हुआ था जो टूर्नामेंट है वो एशियन स्कूल्स चेस चैम्पियनशिप, 17th एशियन स्कूल्स चेस चैम्पियनशिप है। ये हुआ था उज़्बेकिस्तान। हाँ, उज़्बेकिस्तान। उसको उसमें हर कैटेगरीज है, जैसा अंडर 7, 9, 11, 13, 15, 17। हम अंडर 15 हैं, पर हम नेशनल जो हुआ था इंडिया में नेशनल स्कूल, उसमें हम हायर कैटेगरी खेली, उसमें अंडर 17 गर्ल्स में खेली। उसमें सेलेक्ट होकर उज़्बेकिस्तान एशियन स्कूल्स गई, उसमें भी हम अंडर 17 गर्ल्स में खेली। तो उसमें जो इंडिया से 18 प्लेयर्स गए हर डिफरेंट कैटेगरीज में, और उसमें हम अंडर 17 गेम्स खेल के रैपिड में 3rd और क्विज में 2nd। इंडिया से जैसा आपने बताया जितने प्लेयर गए हैं, तो हमारे अंडमान निकोबार से आपको छोड़कर और कोई गए? अंडमान से ही पहला प्लेयर है जो एशियन लेवल्स में जाके प्रोड्यूस हुआ। So you are representing our UP, right? Yeah. तो इसके बारे में आप अभी हमें ये बताइए कि जैसा आपने अभी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता, तो इसके लिए आपको जो है कैसे सहयोग मिलता है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में बच्चों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और देखिए अभी आप उज़्बेकिस्तान आप गई थी, उसके लिए जो है काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट एक्सेट्रा और काफ़ी कुछ यहाँ से बाहर जाने के लिए। कौन आपको क्या हेल्प करता है? जो हम जैसे हम बोला था कि हम इंडिया से नेशनल में सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं और उसमें हम ऑफिशियली एंट्री हुई थी एशियन स्कूल्स, क्योंकि हम नेशनल 17 में टॉप था, तो हम और कोई था नहीं प्लेयर्स पर 17 में, तो हम 3rd था। तो फर्स्ट और जो सेकेंड्स थे वो नहीं गए हैं, तो 3rd को क्या हम 3rd आए थे नेशनल स्कूल्स में, तो हमको ऑफिशियली एंट्री मिला है। तो वो उसमें हमको
कंपटीशन में रहने, खाने और खेलने का डिस्काउंट मिलता है। तो हमको 15,000 में हमको रहने, खाने और खेलने का सब फ्री रहता है। 15,000 से बना होता है। यहाँ के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है? नहीं। हमको ANC जो अंडमान निकोबार एसोसिएशन है उनको हमने फ्लाइट चार्जेस देते, खासकर दिल्ली टू दिल्ली। बाकी जो दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर सब आके दिल्ली से जो शॉपिंग वो प्रोवाइड किए। और अभी तक आपने जो है कितनी बार हमारे दीप समूह का नाम जो है रोशन आप कर चुके हैं? कितनी मेडल आप जीत चुके हैं? मेडल तो पूरा है, जैसा पिछला बार एथेंस ऑफ ईस्ट हुआ था, पिछला साल यही महीना एथेंस ऑफ ईस्ट हुआ था। उसमें 1350 बिलो में फर्स्ट आई थी, तो उसमें 60,000 एक फोन मिला। उसके बाद अंडर 19 नेशनल हुआ था, उसमें तो जैसा कस्तूरी जी आप हमें ये बताइए, जैसा आप अभी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आप जीत कर आई है, तो आगे जो है आप कौन से कंपटीशन में आप जो भाग लोगी? अभी जैसा नेक्स्ट मंथ ओपन नेशनल्स है, ऑल इंडिया नेशनल्स होते हैं, उसमें जाने का पूरा इच्छा तो है, बट टाइम क्रैशेस होता है। जैसे अंडमान में 11 to 15 टूर्नामेंट है, रेडिंग टूर्नामेंट, वो खेल के नेक्स्ट दिन पुणे में टूर्नामेंट है, तो टाइमिंग क्रैश होते हैं। वो हिसाब से देख के थोड़ा प्लानिंग तो है। फिर एशियन अंडर 19 है जमशेदपुर झारखंड में, उसका बाद अंडर 19 नेशनल गुजरात पे, फिर GM गुजरात, फिर पटना, 4 टूर्नामेंट कंटिन्यूस की। और अभी मैं आपको बता दूं कि राशन रशीद फाउंडेशन के डायरेक्टर और उनकी टीम ने जो है कस्तूरी बाई जी को सम्मानित किया है, और हम आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे। और आइए सबसे पहले हम रशीद जी से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं कस्तूरी जी को बधाई देता हूं, और उन्होंने जो अब तक जो कारनामा करते आई हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए चेस के फील्ड में, ये उनका पहला मेडल या प्राइज नहीं आई थी। वो बचपन से ही बहुत कुछ आगे बढ़ रही है, और हमें पूरा उम्मीद भी है कि आने वाले समय में अंडमान से चेस का एक वर्ल्ड चैंपियन निकले, जो हमारे जैसे जो कस्तूरी जी हैं वैसे ही बच्चे आगे बढ़े और हमारा देश के साथ साथ अंडमान का नाम भी रोशन करें। और ख़ास तौर पर मैं कस्तूरी जी को पूरे राशन रशीद फाउंडेशन टीम की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि जो अभी 17th एशियन स्कूल चैंपियनशिप जो उज्बेकिस्तान में हुआ, वहाँ पे जो उनका प्रदर्शन था, सिल्वर और ब्रोंज जो जीत कर आई, वो वाकई काबिले तारीफ है, जिससे अंडमान से वो गई और विदेशों में जाकर हमारा अंडमान का परचम लहराया, साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष का भी नाम हुआ। तो जैसा हम जानते हैं कि जो भी हमारा अंडमान का जो बच्चा है वो अगर बाहर जाकर, जैसा मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए कहा है, हमारा अंडमान का एक बच्चा अगर बाहर जाकर मुख्य भूमि, हमारे भारत के मुख्य भूमि में भी जाकर अगर कुछ मेडल लाता है तो वो गोल्ड से कम नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ का जो डिफिकल्टी है, हमारा यहाँ का जो परेशानियां हैं, हमारे यहाँ पे जो सुविधा का अभाव है और जो चैलेंजेस है वो कंपैरेटिव मेनलैंड बहुत ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में हमारे यहाँ के बच्चे जब भी जाकर बाहर जाकर मेडल लाते हैं तो वो वाकई वो गोल्ड से भी ऊपर रहता है। तो इसके लिए हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को जो भी स्पोर्ट्स का जो फील्ड है, आज हमारे आइलैंड में स्पोर्ट्स का को एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वता देने का एक टाइम है, क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ पे जो यूथ्स हैं, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, जो डाइवर्शन की तरफ जा रहे हैं, जो बच्चे कुछ नशे की ओर या बाकी एंटी सोशल एलिमेंट की ओर जो जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि ये अब स्पोर्ट्स के थ्रू से ही इसको रोक सकते हैं। क्योंकि आप बच्चों को जब तक डाइवर्शन नहीं देंगे, जब तक बच्चे एंगेज नहीं रहेंगे, तो खाली दिमाग रहेगा तो कुछ ना कुछ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही हो रहा है। तो स्पोर्ट्स पे जितना फोकस करें, और साथ ही साथ मैं जितने भी बच्चे हैं और जो हमारे आइलैंड के यूथ्स हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम के जरिए से मैं उन तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि
जो हमारा आइलैंड पे जो अभी ड्रग्स और जो भी कुछ नशीली पदार्थें ली जा रही हैं, इसको कृपया रोकिए। ये पूरा आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ 2 मिनट या आपको सिर्फ कुछ टाइम बीइंग के लिए मजा दे सकता है, बट ये आपका पूरा करियर आपका बर्बाद कर जाएगा और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी इसमें बर्बाद हो जाएगा। आपकी परिवार की कोई गलती नहीं रहेगी। और साथ ही साथ मैं परिवार वालों से भी और पूरे अंडमान निकोबार की जनता से, समाज से, प्रत्येक व्यक्ति से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर एक ध्यान रखें। और अगर कुछ भी अब नॉर्मल चीज नोटिस करते हैं तो उसको आप पुलिस के नॉलेज में लाइए, क्योंकि अभी पुलिस भी हमारा इसमें बहुत कुछ काम कर रही है ड्रग्स को लेकर, जो भी नशीले पदार्थ हैं। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट करके भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो मैं शायद टॉपिक से मतलब थोड़ा भटक गया, मैं कहते बहुत कुछ कह गया, लेकिन नहीं गए। आपका काम है, आप जैसे लोगों का काम है कि बच्चों को जो है सही राह दिखाना है, क्योंकि काफी बच्चे जो है राह से भटक गए और आपने जो मुहिम चला रखी है और हमेशा ही आप ये सब जो कहते हैं तो काफी पेरेंट्स को इनसे जो है प्रेरणा मिलती है। और जो बच्चे, देखिए हर बच्चा तो सुनकर वो काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी लोगों को ये चीज तो रहता है कि आप जैसे लोग जो है आवाज उठा रहे हैं तो कम से कम ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो सच गलत और सही में जो है फर्क तो वो लोग समझ सके। वही मैं भी वही कहना चाहता था क्योंकि आज हम आए थे कस्तूरी जी को सम्मानित करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और वो भी काफी चिंतित है इस विषय पर। वो भी चिंतित नहीं, मतलब जानती है। अपनी तरफ से भी आप कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल्स में अवेयरनेस भी फैलाइएगा साथ ही साथ। और इससे मैं बोल रहा था कि सभी जो भी लोग हैं, अगर कुछ ऐसा नॉर्मल चीजें अगर आप लोग देख रहे हैं अपने आसपास, उसको पुलिस तक ले जाइए। पुलिस बहुत ही सक्षम तरीके से इसको रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए परिस्थिति को दोष देकर कोई भी इंसान बच नहीं सकता। परिस्थितियां कैसी भी हो, मेहनत करने वाला आगे निकल ही जाता है। हम अपनी परिस्थितियों को दोष देकर सोचे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपका संकल्प दृढ़ है, आपके अंदर विल पावर है, आप सोचे कुछ करना है। मैं किस लिए कह रहा हूँ शायद समझने वाले समझ गए होंगे। तो इसीलिए कभी भी हार मत मानिएगा और एक ड्रग्स फ्री अंडमान और स्पोर्ट्स की तरफ अपने आप को ले जाइए। और साथ ही साथ मैं अंत में फिर से एक बार कस्तूरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमेशा हमारे आइलैंड्स का नाम, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में आप फैलाएं और एक हम सबको आपकी वजह से आइलैंडर होने में एक गर्व महसूस हो आगे के टाइम में भी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही खेलते रहें। और कभी भी ऐसा कुछ अगर इश्यूज आपको आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए या फिर अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कस्तूरी जी आपका भी और रशीद सर आपका भी कि आप लोगों ने जो है कस्तूरी जी को फेलिसिटेट भी किया, साथ में जनता तक एक ऐसी बात पहुंचाई जो अभी आज के समय में जो है काफी लोग परेशान हैं, काफी बच्चे जो है गलत रास्ते में उतर रहे हैं, इवन उनके पेरेंट्स परेशान हैं। देखिए बच्चे तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो लोग कुछ भी करें, लेकिन हर माँ बाप का दिल में वो चीज जो है बैठ जाता है और उन्हें ये सताया रहता है, उनके मन में ये डर सताया रहता है कि मेरे बच्चों को जो है कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन सिंपल सी बात है, आप लोग अगर गलत काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स के ऊपर भी इसका काफी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरामैन के साथ, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।